इस परिचर्चा की शुरुआत हो रही है। निश्चित ही जो मंगलाचरण में भाव है, दुर्भावना ना हो हमारे मन में, ऐसे ही भावों को हम धारण करें और अहिंसा का पालन करें। तो आइए हर्षिता जी, आप हमें इस विषय के बारे में बताइए। जी, जय जिनेन्द्र सभी को। धर्मः सर्व सुखाकरो हित करो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखं, धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्त्य परं सुरद्भवभृतां, धर्मस्य मूलं दया, धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं, हे धर्म मां पालय, हे धर्म मां पालय। आज इस परिचर्चा में जो विषय मुझे दिया गया है वो है अहिंसा सिद्धांत। अहिंसा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सबसे ज्यादा वर्तमान में बात की जाती है, सोचा जाता है, चिंतन किया जाता है। साथ ही साथ यही ऐसा विषय है, एक ऐसा विषय भी है जिसपे चर्चा करने की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अहिंसा का जो स्वरूप है वो नहीं समझ पा रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म, हम सभी कहते हैं कि अहिंसा ही परम धर्म है। तो अगर हमें धर्म करना है तो भी हमें अहिंसा का स्वरूप समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा, जब भी हम किसी अजैन व्यक्ति से पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं कि जैन कैसे होते हैं, जैन कौन होते हैं, तो वे सबसे पहले यही कहते हैं कि जो अहिंसा का पालन करते हैं वे जैन होते हैं। जो किसी भी जीव की मतलब हिंसा नहीं करते और बहुत ध्यान से अपना सारा कार्य करते हैं, तो वे जैन होते हैं। तो ये अहिंसा हम जैनों की एक तरह से पहचान है। तो इसका स्वरूप क्या है और अहिंसा वास्तव में किसे कहते हैं, ये भी समझना बहुत ज्यादा अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए जैन दर्शन में जो अहिंसा का स्वरूप है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत ही उच्चतम स्वरूप है। अहिंसा के बारे में लगभग विश्व के सभी दर्शन बात करते हैं, लेकिन जो स्वरूप जैन दर्शन में अहिंसा का बताया है वह सबसे भिन्न और सबसे उच्चतम है। तो उसे हम समझेंगे। अहिंसा का स्वरूप बताते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने अपने ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय में लिखा है, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति, तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। मतलब कि हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना वही हिंसा है और उनका उत्पन्न ना होना वह अहिंसा है। इतना सरल और संक्षेप और सटीक शब्दों में हमें अहिंसा का स्वरूप बताया गया है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो ज्ञानी जीव होते हैं, जो राग आदि से रहित होते हैं, यदि उनसे बाहर में कोई हिंसा हो भी जाती है तो उन्हें दोष नहीं लगता। और जो अज्ञानी हैं, जो राग आदि सहित हैं, यदि उनसे जीव की हिंसा ना भी हो तो भी उन्हें पाप लगता है। इसका कारण क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मोह राग द्वेष हैं वे हमारा बंधन करते हैं, उनसे हमें पाप पुण्य का बंधन होता है। और बंधन में क्या सुख है? नहीं है। बंधन में तो पीड़ा ही पीड़ा है। तो हम जब खुद को बंधन में डाल रहे हैं तो एक तरह से हम खुद को पीड़ा दे रहे हैं, और किसी को पीड़ा देना, दिल दुखाना, वही तो हिंसा है ना। तो खुद को भी पीड़ा देना, खुद का बंधन करना, वो तो महाहिंसा है। कहते हैं आत्मघाती महापापी। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जो अज्ञानी जीव है उसको हमेशा बंधन चलता रहता है, भले ही उससे बाहर में हिंसा हो चाहे ना हो। तो ऐसा सुन के हमें ऐसा लगता है, फिर क्यों हम बाहर में किसी जीव की रक्षा का परिणाम करें जब उससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मेन सारा रोल तो मोह राग द्वेष का है,
तो हम क्यों फिर बाहर में इतना सोचें जीवों के लिए। तो उसके लिए ऐसा कहते हैं कि जो हम ये कहते हैं व्यवहार में हिंसा, कि किसी का दिल दुखाना और उसको पीड़ा देना, तो ये हिंसा है। ऐसा नहीं है कि ये हिंसा नहीं है ना, ये हिंसा है। इसलिए हमें उसका पालन तो करना ही है, पर हम आगे बढ़ने के लिए ऐसा कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम वहीं तक अटक के रह जाते हैं, उससे आगे भी कुछ अहिंसा का स्वरूप है वो नहीं समझ पाते। इसीलिए ऐसा कहा कि आपकी आत्मा में मोह राग द्वेष का उत्पन्न ना होना अहिंसा है, ताकि हम उस तरफ भी अपना ध्यान दें, जो वास्तविक उसका स्वरूप है उसको हम समझने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें। इसके अलावा हमने देखा है कि हम ये समझते हैं कि किसी को बचाना, कोई जीव है उसको उसकी रक्षा करना, वो अहिंसा है ना। लेकिन जैन दर्शन में ऐसा कहते हैं कि वो जो बचाने का भाव हम करते हैं वो भी हिंसा ही है, वो अहिंसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राग भाव है, और राग बंधन है, दुख है, इसलिए हिंसा है। तो ये व्यापक स्वरूप जैन दर्शन में बताया है कि बचाने का भाव भी हिंसा होता है। हम हिंसा होता है क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि रक्षा करना ही तो अहिंसा है, लेकिन नहीं, रक्षा करना अहिंसा नहीं है, क्योंकि वहां राग विद्यमान है। हिंसा के भेदों की अगर संक्षिप्त चर्चा करें तो हिंसा द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा 2 प्रकार से होती है, जो हम सभी जानते हैं। इसके अलावा 4 प्रकार से भी इसके भेद मिलते हैं: संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। इसमें संकल्पी हिंसा का त्याग तो सभी को करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को संकल्प करके फिर उसकी हिंसा करने का प्रयत्न करते हैं, हिंसा करते हैं, तो वो निश्चित ही महापाप हमें देता है। इसलिए संकल्पी हिंसा का त्याग तो हम सभी को करना ही चाहिए। जब इतना सब स्वरूप हम सुन लेते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत ही ऊंची बात हो गई है, और केवल साधु महात्मा सज्जन लोग जो एकदम विरक्त हैं यही इसका पालन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी उपाय बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्तर हैं अहिंसा के, आप जितना पालन कर सकते हैं उतना पालन करें। जितना जो आपसे नहीं होता, कम से कम हम उसकी श्रद्धा करें, उसको समझें कि वास्तविक स्वरूप क्या है। हम ऐसा तो ना बोले कि हाँ कुछ नहीं होता, राग द्वेष मोह राग द्वेष उसका कोई संबंध नहीं। कम से कम हम सही स्वरूप को समझें और फिर हमसे जितना बनता है हम उतना करें, ये इसका समाधान है। अंत में जो इसकी उपादेयता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, वो मैं बताना चाहूंगी। जो अहिंसा का सिद्धांत है वो वर्तमान में बहुत ज्यादा उपयोगी है, राष्ट्रीय दृष्टि से भी, व्यक्तिगत दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, हर दृष्टिकोण से अहिंसा का सिद्धांत वर्तमान में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देख रहे हैं आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परस्पर जो पहले प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता की भावना लोगों में विद्यमान थी, आज वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ही अपने तक सीमित होते जा रहे हैं, बहुत स्वार्थी होते जा रहे हैं, भौतिकता में हम बहुत ज्यादा डूबते जा रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम ये अहिंसा के सिद्धांत को समझते हैं तो हमको ये पता चलेगा कि हाँ, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, सभी जीव समान है, किसी को भी पीड़ा नहीं देना, है ना, किसी को भी दुख नहीं देना। तो जब ऐसी भावना हमारे अंदर आएगी तो निश्चित ही हमारे परस्पर प्रेम में, परस्पर सहयोग में वृद्धि होगी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम पुनर्जागृत कर सकेंगे, और निश्चित रूप से यह वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज स्वतंत्रता दिवस भी है। हम सभी जानते हैं बड़े बलिदानों के बाद, बड़े प्रयासों के बाद हमें यह स्वतंत्रता का दिवस, यह आजादी मिली है। हम बड़े ही कृतज्ञ हैं सभी के प्रति। मुख्य रूप से महात्मा गांधी जी का नाम आता है, और उनका नाम आते ही हमें अहिंसा याद आती है, क्योंकि अहिंसा के रास्ते पे चल के ही उन्होंने हमें, इस देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई, हमें मुक्त किया, जिसको हम आज सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी खुशियां मना रहे हैं। तो वो जो अहिंसा का उन्होंने पालन किया, आप जानते हैं, एक छोटा सा दृष्टांत में बता के बात पूरी करूंगी। उनके धर्म गुरु थे श्रीमद राजचंद्र जी।
महात्मा के महात्मा एक नाटक आया था, हमने देखा था, उसमें ये बात आई थी कि जो एक बार क्या हुआ कि हमारे जो आंदोलनकर्ता थे उनपे अंग्रेजों ने उनको अरेस्ट कर लिया, मतलब उनपे गोली करने बरसाने लगे। तब सारे जो लोग थे मिलके गांधी जी के पास आए और उन्होंने कहा कि गांधी जी अब कब तक हम अहिंसा अहिंसा करेंगे, अब हमें आप अनुमति दें कि हम हथियार चलाएं, अब हमें हिंसा का प्रयोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अंग्रेज हमें नहीं छोड़ेंगे। तब गांधी जी व्यथित हो गए, वे अपने गुरु के पास गए, राजचंद्र जी के पास, उनसे अपनी व्यथा बोली, उनसे कहा कि गांधी जी मुझे बताइए, यदि मैं ऐसी परिस्थिति में हूं कि मेरे सामने एक जहरीला सर्प है और उससे बचने का एक ही उपाय है कि मेरे पास जो बंदूक है उससे उसको गोली मार के मार दूं ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं, अगर मैंने गोली नहीं मारी तो वो सांप मुझे मार देगा, तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं, ऐसा गांधी जी ने उनसे पूछा। तो श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा कि मैं तुम्हें गोली मारने की अनुमति नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तुम अभी गोली मार के बाय चांस यदि बच भी गए तो तुम्हारे आगे अनेक जन्म मरण जो है वो तो चलेंगे। अगर तुम इस जन्म को बचा भी लेते हो तो आगे के जो जन्म मरण है, जो संसार का चक्र है, वो तो और बढ़ जाएगा। तो इस एक जन्म के चक्कर में मैं तुम्हें तुम्हारे अनंत जन्म खराब करने नहीं दे सकता। उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था। उन्होंने, वो बात मैं लास्ट बोल के खत्म करती हूँ। उन्होंने कहा था कि जैसे खून से सना हुआ रुमाल हो, उसको खून से नहीं धोया जा सकता, उसके लिए पानी की ही जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही हिंसा को यदि खत्म करना है तो हम हिंसा का प्रयोग करके उसे खत्म नहीं कर सकते, उसके लिए अहिंसा की ही जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें अहिंसा को ही अपनाना पड़ेगा और उसी रास्ते पे चल के हमें आजादी मिली, जिसको हम आज सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसका सबसे उच्चतम स्वरूप जो हमने अभी समझा कि आत्मा में मोह राग द्वेष का नहीं होना ही अहिंसा है, वही परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। तो ऐसी अहिंसा का हम सभी पालन करें और शीघ्र अपना आत्म कल्याण करें। इसी भावना के साथ सभी को जय जय। बहुत सुंदर मार्मिक बात हमें हर्षिता जी ने बताई कि रक्त से सने हुए कपड़े को रक्त से साफ नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें शुद्ध जल यानी कि अहिंसा की आवश्यकता है। हिंसा को रोकने के लिए अहिंसा की आवश्यकता है।